रामायण हमारे लिए किताब नहीं है। जो नई पीढ़ी समझती है उस भाषा में कहूं होली बुक है रामायण हमारे लिए। ठीक, तो जैसे दूसरी होली बुक में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, कॉमा फुल स्टॉप का भी नहीं बदला जा सकता दूसरी पवित्र किताबों में, ठीक, वैसे ही हमारे लिए रामायण में जो लिख दिया गया वो अंतिम हो जाना चाहिए। नहीं, और अगर सब में करना है तो फिर अखाड़े में उतरो खुले हम, नहीं फिर तो एक दर्जन बड़े धर्म अभी बाकी हैं। ऐसी जो क्रिएटिविटी है, जो इतनी हाईएस्ट डिग्री की क्रिएटिविटी है, ये दूसरे धर्मों के लिए नहीं कर रहे। ये मैं निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा उधर ध्यान दो, उधर भी देखो। एक बात, दूसरी बात आपने कही सेंसर बोर्ड खुदा नहीं, सूचना एवं प्रसारण विभाग के बाबू सेंसर बोर्ड में मेंबर नॉमिनेट कर देते हैं। सेंसर बोर्ड खुदा है क्या? हम मंत्री को मानने को तैयार नहीं। कुछ आप बताएं, सेंसर बोर्ड हमारे बोर्ड से सरकार है, हमारे बोर्ड से मंत्री है, वो तय करेगा रामायण में क्या दिखाया जाएगा। आईएनबी मिनिस्टर तय करेंगे कि हम क्या देखें। ना जी ना। अनिल पंडित जी जी, ये क्या तमाशा हो रहा है भाई। सरकार भी ढुलमुल रुख रखती है। आप जेल मान लीजिए कल कोई ऐसा खाड़कू उतर आया जिसने अरब पर बना दिया एक छोटा सिनेमा, उसका शॉर्ट फिल्म ही बना दी, आप झेल पाओगे? आपसे मतलब आपकी पार्टी की सरकार झेल पाएगी? एक जरा सा बवाल हुआ था, क्या सारे देशों ने क्या कैसा बवाल मचा था, देखा था ना आपने? है दुनिया भर के इस्लामिक देश एक साथ खड़े हो गए थे और क्या परिस्थिति निर्माण हुई थी। ये क्यों करा रहे हो ऐसा भाई? कहीं काली माता को एलजीबीटी का आंदोलन में शामिल बता देते हो सिगरेट पीते हुए, कहीं महादेव को बीड़ी पिलाते हो, कहीं ऐसा दृश्य करते हो। क्या तमाशा है? क्या सरकार नख शिक विहीन है? नाखून और दांत नहीं उसके पास? हमने तो ऐसी सरकार चुनी थी इस भारत ने। मुझे आज बहुत पीड़ा और दुख है इस बात का कि देश में राष्ट्रवादी सरकार चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और ऐसे कुछ बहुत ही निर्लज्ज व्यक्ति सेंसर बोर्ड में और सरकार में कुछ छुपे हुए छदम हिंदू बैठे हैं कि जो ऐसी फिल्में, पहले काली आई ऐसे हुआ, उससे पहले पीके आई थी उसमें ऐसे हुआ, कहीं भगवान राम के लिए, कहीं भगवान शिव के लिए, कहीं काली माता के लिए। यह हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि हिंदुओं की जो संवेदनशीलता है, जो सहिष्णुता है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह चाहते हैं कि एक नूपुर शर्मा ने बयान दे दिया था, पूरे देश में क्या करा जिहादियों ने। ये चाहते हैं क्या हमारे हिंदू नौजवान उसी रास्ते पर निकल जाएं जहां जिहादी निकल गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीका से इस फिल्मों में और पिछले काफी दिनों से, मैं तो कहता हूं देश की आजादी से पहले तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन देश की आजादी के बाद पूरा बॉलीवुड लगातार हिंदू और सनातन संस्कृति पर हमले कर रहा है। ये मुट्ठी भर लोग, ये 100 करोड़ हिंदुओं के मुझे लग रहा है जज्बात से खेल रहे हैं। और अग्नोत्री जी, वो दिन दूर नहीं है यदि हिंदू नौजवान इन जिहादियों की तरह रोडों पर निकल गए तो जो करनी सेना वाले चौहान साहब कह रहे हैं संभाले नहीं जाएगा। और मैं अपनी सरकार से भी कह रहा हूं, बेबाक तरीका से कह रहा हूं, जो राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते, जो सनातन संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को माननीय मोदी जी, सूचना प्रसारण मंत्री जी, सेंसर बोर्ड से भी हटाइए और सब जगह से हटाइए जिस तरीका से ये नंगा नाच हो रहा है। मैं आपसे सहमत हूं। बड़ी अच्छी बात कही। ऐसे लोग सेंसर बोर्ड में भारत में नहीं होने चाहिए, किसी और ग्रह में हो, उनको वहां मेंबर बना दीजिए। यहां नहीं चलेंगे भाई ये लोग। ये खुदा हो गए क्या? सेंसर बोर्ड के मेंबर ही पा गए तो क्या बेच रहा है सेंसर बोर्ड? अरे भारत के मन के सेंसर को समझिए, सरकार पलट जाती है, ताज उतर जाते हैं सर से। सेंसर बोर्ड क्या बेचेगा? ये नहीं चलेगा भाई ना। ये आक्रोश एक दिन का नहीं है इस सिनेमा को देखकर, ठीक है भाई ऐसे बाल क्यों कर दिया, ऐसे गाल क्यों कर, ये मसला नहीं। मसला ये मन पुजारी दुष्ट दिखाया, ठीक, जो खलनायक सिनेमा में दिखाया वो टीका जरूर लगाए है, ठीक, आप समझिएगा। टोपी लगाए वाला दुष्ट नहीं दिखाया आपने कभी खलनायक कोई बनाया नहीं। क्यों डर लगता है? कलात्मकता वहां नहीं लाओगे। मंदिर में व्यभिचार दिखा देंगे आप सिनेमा पर, लेकिन मस्जिद में मौलवी साहब ने एक छोटे बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर दिया, वो कभी नहीं फिल्माएंगे क्या आप?
ये जो क्रिएटिविटी के नाम पर जो ये हो रहा है भाई, इसको कैसे इनहेल किया जाए, कैसे इसको पचाया जाए। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे हैं।